Hello everyone, I am Vani. Welcome to my channel E for English. Today we will study pronoun, its types with examples. So keep on watching this video till the end. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun वो word है जो noun की जगह यूज किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं noun किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी पर्सन का नाम हो सकता है. उसकी जगह यूज होने वाले वर्ड को हम pronoun कहते हैं. For example, Hari is absent because Hari is ill. इस सेंटेंस में हरी 2 टाइम्स यूज हो रखा है. सो इट इज बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ हरी. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 टाइम्स हमने हरी को रिप्लेस कर दिया है ही से. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ही हरी की जगह यूज हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन है. Types of pronoun. There are 9 types of pronoun. Personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun, possessive pronoun. चलिए हम एक एक करके समझते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, यू, ही, शी, it. They are called personal pronouns because they all stand for 3 persons. So what are 3 persons? Like the first person is the person who is speaking. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकिंग कर रहा होता है. एंड द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात कर रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं. और जिसके बारे में बात हो रही होती है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं. सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम नीचवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, it represents the action performed by the subject is on the subject itself. Means अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एंड सेल्व्स. सेल्फ हम यूज करते हैं माई, योर, हिम, हर एंड इट के साथ. तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. और सेल्स हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, लाइक आर, देम और योर के साथ. और ये बन जाते हैं आर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्स. सेंटेंसेस. आई हर्ट माई सेल्फ. इसमें आई जो वर्क कर रहा है उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर है, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई. तो इसमें माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई. सो हियर देमसेल्व्स इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं. व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? An emphatic pronoun is that which is used to add emphasis to the subject of the sentence. ये pronoun वो word है जो किसी sentence में subject को ही emphasis दे. Like examples are self and selves.
When we use self with my, your, him, her, it, तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. और सेल्स को हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं लाइक आर सेल्स, देम सेल्स, योर सेल्स. लेकिन ये रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल अपोजिट है. इस पे सब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट जो है उसको एम्फसिस किया जा रहा है. So what is the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun? आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यूज तो सेम एग्जांपल्स हो रहे हैं लाइक माई सेल्फ, आर सेल्व्स, लेकिन उनका किस जगह पे यूज होना है, किस तरह से यूज हो रहा है, वो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है. लाइक फॉर रिफ्लेक्सिव pronoun, they are used as objects of the verb when the action of the verb returns to the do. The subject and the object of the sentence are the same person. Reflexive में subject and object एक ही person होते हैं, और इसमें जो subject work कर रहा होता है उसका वो वर्क का रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है. लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो इसमें माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन. दे आर यूज टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन. ये यूज किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए. लाइक शी herself opened the door. इस सेंटेंस में herself इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. इसमें नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जा रहा है, और इस सेंटेंस में शी एक प्रोनाउन है जिसको एम्फेसाइज किया जा रहा है बाय herself. सो herself इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. Indefinite pronoun. Sometimes the pronouns used in a sentence do not refer to any particular thing or person. They are used in a general way. Such pronouns are known as indefinite pronouns. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोनाउंस जो होते हैं सेंटेंसेस में वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग और पर्सन को रेफर नहीं करते, वो एक तरह से जनरल वे में यूज किए जाते हैं, उनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, some, none, etc. इसमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी भी स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं किया गया है, कोई भी हो सकता है. सेंटेंसेस देखते हैं. Nobody can help you in this issue. तो यहाँ पे nobody मीन्स कोई भी नहीं, इसमें किसी भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं किया गया है. सो nobody इज एन indefinite pronoun. Did you ask anybody to come? यहाँ पे anybody मीन्स किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं किया गया है. सो anybody इज एन indefinite pronoun. Somebody has stolen my watch. तो यहाँ पर भी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं किया गया है. सो somebody is an indefinite pronoun. Relative pronoun, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. Relative pronoun. A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals, or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. Relative pronouns वो होते हैं जो यूज किए जाते हैं to refer to the nouns.
किसी नाउन को रेफर करने के लिए जो पहले यूज किए जा चुके हैं और हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, who, whom, that, which, whoever, whomever, whichever, ये वो वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals or ideas. चलिए sentences देखते हैं। This is the place where we met. ये वो जगह है जहां हम मिले थे। तो यहाँ पे वेयर वर्ड जो है वो रेफर कर रहा है एक नाउन को, किसी जगह को, किसी प्लेस को। सो वेयर इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। यू कैन चूज वन पर्सन whomever you like. तुम चूज कर सकते हो किसी पर्सन को, किसी एक पर्सन को जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे पर्सन को whomever से रेफर किया गया है। तो whomever जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। He who hesitates is lost. अब he जो वर्ड है एक प्रोनाउन है, उसको who से रेफर किया गया है। तो who वर्ड जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun indicates the object that we try to describe or tell you the specific distance of the object. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स डेमोन्स्ट्रेट करना, डिस्क्राइब करना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। ये उसकी इंडिकेशन बताता है कि हाउ फार is the object from you and how near is the object from you. For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और वो आपके पास है, आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप दिस वर्ड उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे। अगर वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो आप दैट यूज करोगे। सो लाइक प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपके पास है, आप उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, तो आप दीज यूज़ करोगे। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, आपसे दूर हैं, तो आप दोज यूज़ करोगे। चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। दिस इज माई बुक। हियर दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह एक बुक की बात हो रही है जो पास में है, इसलिए दिस का यूज किया गया है। These are my books. So here these word is a demonstrative pronoun. Next one is interrogative pronoun, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। Interrogative pronoun, the pronouns that are used for asking questions is known as interrogative pronoun, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, हु, विच, हुज, whom, एक्सेट्रा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। हु इज देयर, तो यहाँ पे हु वर्ड जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डू यू वांट, सो व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Which are your books, so which is an interrogative pronoun. Whom did you see, whom word is an interrogative pronoun. So what is the difference between relative pronoun and interrogative pronoun? Relative pronoun, it is used to connect clause और phrase to a noun, क्योंकि दोनों के एग्जाम्पल सेम है, who, what, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो यूज किया जाता है एक फ्रेज को प्रोनाउन अ मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट could not buy his groceries. Interrogative pronoun. It is used in order to ask a question. Like, who is Mohan? अब एक क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल है who is मोहन. यहाँ पे who इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम वितरणवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, the pronouns which refer to the person or things one at a time are called distributive pronoun. Distributive means वितरण. आपके पास ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, लेकिन उनमें से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन और एक स्पेसिफिक थिंग को रेफर करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, जो उसको रेफर कर रहा है. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीदर, ईदर, ईच, नन, एक्सेट्रा. अब ग्रुप ऑफ टू पीपल हैं, तो उनमें चूज करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है नीदर और ईदर. नीदर का मतलब कुछ भी नहीं, अगर आपने कुछ भी चूज ना करना हो ग्रुप ऑफ टू पीपल में से. और ईदर का मतलब अगर आप वन चूज कर रहे हो. और ईच और नन जो है वो मोर देन टू पर्सन्स ग्रुप होता है, और उसके लिए ईच और नन वर्ड यूज किया जाता है. चलिए सेंटेंसेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के. ईच took it in turn. So here each word is a distributive pronoun. Neither of the girls was late. Neither is a distributive pronoun. Either of you can go. Either is a distributive pronoun. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पोजेसिव, द प्रोनाउन which shows the possession or ownership is called possessive pronoun, जो ownership शो करता है कि ये मेरा है. For example, my, mine, hers, yours, ours, etc. Thanks for watching. Kindly subscribe to our channel, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा. Thanks once again.